Illustration number 3. A company has offered for subscription to the public is 10,000 shares of ₹100 each. यहाँ पर क्या हुआ है? ये कंपनी ने सब्सक्रिप्शन दिया है किसको? पब्लिक को। कितने? 10,000 shares, ₹10 each के रिगार्डिंग शेयर्स इशू किए। Now it has received application for ₹15,000 shares. यहाँ पर कंपनी ने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है भाई? 15,000 शेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने रिसीव किया है। Correct? Now company has decided to allot shares on pro rata basis. That means कंपनी ने पहले कितने शेयर इशू किए थे? 10,000, बट यहाँ पर एप्लीकेशन कितनी आ गई है भाई? 15,000 शेयर्स की आ गई है। तो कंपनी क्या करेगी? 10,000 शेयर्स थे माइनस 15,000 शेयर्स, दैट मींस रिमेनिंग कितने बचे? 5,000 शेयर्स। इन 5,000 जो शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था उनको भी कंपनी शेयर्स देगी, है ना? उनको भी कंपनी क्या करेगी? शेयर अलॉट कर देगी। रीजन अलॉट कर देगा कि भाई जब इतने लोग आए हैं सामने से कि हमें भी आपके शेयर चाहिए, कंपनी है 10 रुपए का एक है, तो कंपनी अगर और अलॉट करती है, कंपनी अगर और शेयर अलॉट करती है तो कंपनी के पास क्या क्रिएट होगा? कंपनी का जो कैपिटल है वो और ज्यादा क्रिएट होगा। और वी कैन से कि कंपनी को क्या मिल रहा है? यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। करेक्ट? कंपनी उस पर्टिकुलर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना? या अपने जो दूसरे या नेक्स्ट वीकेंड से जो दूसरा अलॉटमेंट होगा या जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा तो उसमें ये पर्टिकुलर अमाउंट कम कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी पैसा यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है ना? चलिए, देन गुनाक्षी होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्ड टू पे। देखिए वो बात की गई थी कंपनी की, यहाँ पर स्पेसिफिकली अब एक जन की बात की जा रही है। कौन है? गुनाक्षी, है ना? जो फेल हो गई है, एग्जाम की बात नहीं कर रहे, अलॉटमेंट देने में फेल हो गई है, ठीक है? अलॉटमेंट का जो मनी है वो और फर्स्ट कॉल देने पे वो फेल हो गई, मतलब पैसे किसी कारण से नहीं दे पाई। सो हर शेयर वर फोरफिटेड। करेक्ट? सो अमाउंट दे दी गई है ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 per share on allotment and ₹5 per share on call. Correct? ₹10 की अमाउंट हो गई, टोटल ₹10 each share था। So make a journal entry and prepare relevant account in the books of account. Relevant account, that means that you should have to create a ledger on the basis of your journal entry. Correct? आप जो journal entry बनाओगे उसके बेसिस पे आपको अपने सारे लेजर क्रिएट करने होंगे एंड स्पेसिफिकली सारी एंट्री देनी होगी। ऑलरेडी हम लेजर के अंदर सीख चुके हैं कि कैसे लेजर बनते हैं। करेक्ट? इजी है। सिर्फ जो डेबिट है उसे क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट के अंदर एंटर करना है। सो इट्स वेरी इजी। नाउ चलिए नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारी वर्किंग पे। नाउ मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हमें ये वर्किंग कब करनी होगी? देखिए ये वर्किंग आपको तब करनी होगी जब कंपनी ने जितने शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए दिए हैं या कंपनी कैन से लोगों को ऑफर किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर उनके पास एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, करेक्ट, और वही टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर उनका जो शेयर होल्डर है वो सफिशिएंट कुछ शेयर की अमाउंट नहीं दे पा रहा है, तब आप इस तरीके से उसका कैलकुलेशन करेंगे। करेक्ट? ये तीनों चीज होनी चाहिए। सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय गुनाक्षी, ऑलरेडी हम इसी के रिगार्डिंग, है ना, ऑलरेडी हम इसी के रिगार्डिंग देख चुके हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा था, फॉर्मूलाज क्या थे। करेक्ट? तो वो सारी चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इट्स 15,000 divided by 10,000 into 200, so you will get mainly 300 as a number of shares applied by गुनाक्षी। गुनाक्षी ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे? 300। दैट मींस मालूम पड़ गया कि गुनाक्षी ने कितने अप्लाई किए थे? 300, जिसमें से वो कितने पे नहीं कर पा रही है? 200 शेयर्स फेल्ड। क्लियर? चलिए पूरी यहाँ पे बात समझना। नाउ एक्सिस एप्लीकेशन रिसीव, तो भाई कितनी ज्यादा हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई? अप्लाई कितने किए थे? 300 माइनस 200 कौन से ये जो वो पैसे नहीं दे पाई, तो दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट 100 क्या थे भाई? एक्सिस एप्लीकेशन रिसीव हुआ था किसकी तरफ से? गुनाक्षी की तरफ से। देन एक्सिस एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, दैट 100 into 2, यहां पर 2 क्या आया है? यहां पे ₹2 पर ऑन एप्लीकेशन, है ना? तो दिया होगा इस 100 रुपीस के ऊपर जो ज्यादा है एक्सिस, इसी के ऊपर ₹2 भी दिया था। किसके ऊपर? एप्लीकेशन के ऊपर। तो टोटल कितने हो गए? 200 रुपीस। देन
अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने पे आएगा, पर्टिकुलर 200 रुपीज पे, कितने पे आएगा 200 रुपीज पे, नॉट दिस, ये नहीं, जो ये वाले अमाउंट है ना, इस अमाउंट पे क्या हुआ है, अलॉटमेंट का था, तो कितने है 3 रुपीज, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू है मतलब दैट मींस इट्स अ पेएबल, 200 into 3 that is 600, so excess application money adjusted is 200, इसका फॉर्मूला हमने देखा था, then net unpaid amount on allotment 600 minus 200, so you will get the 400 amount which is net unpaid amount on allotment by the गुणाक्षी, गुणाक्षी ने कितने पैसे नहीं दिए, 400 रुपीज, या वी कैन से ये कैसी अमाउंट है जो उसने पे नहीं करी है, जब कंपनी ने मंगाई होगी तब उसने पे नहीं करी है, करेक्ट। तो सब चीज याद रखना, यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में सारे शेयर्स तो लिखने ही है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज बता दी गई है कि जो उनका एक शेयर होल्डर है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दी है, करेक्ट, और उन सभी के आपको लेजर भी क्रिएट करने हैं, करेक्ट। देखिए ऐसा सम जनरली आपको 7 मार्क्स में देखने मिल सकता है ना, मेन 7 मार्क्स में आपको ज्यादातर देखने मिलेगा। अगर लेजर नहीं पूछ रहे तो मत बनाना, क्योंकि अननेसेसरी अगर नहीं पूछा और बना रहे हो तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, करेक्ट। जितनी चीज पूछी गई उतना ही बनाओ। सो नाउ स्टार्ट्स विद अवर जर्नल एंट्री। स्टार्ट कैसे होगा, 2 रुपीस पर शेयर ऑन किस पे था, एप्लीकेशन पे। भाई एप्लीकेशन थी 10,000, रिसीव कितने हुए 15,000, तो इसी के ऊपर बनेगा, है ना। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन मिले है ना 30,000, 30 कैसे है 15,000 into 2। नाउ द नेक्स्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन होगा, ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। कंपनी ने लेकिन कैपिटल के लिए कितने थे, 10,000 शेयर इशू किए थे, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे into 2, तो कितने हो गए 20,000। कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है, क्या गई है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा कितनी 5,000 एक्स्ट्रा गई, सॉरी इट्स कम एज 50,000। कंपनी के पास कितनी 5,000 एक्स्ट्रा गई 2 रुपए पे, तो ये कितने हो गए 10,000। जब देखिए मेरे पास एप्लीकेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, जितने मुझे चाहिए थे उससे ज्यादा आ गए, तो क्या मैं अलॉटमेंट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी उतने ही मांगाऊंगा, नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास इतने ज्यादा आ गए, तो ये मैं उसी में से कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। दैट मींस जब नेक्स्ट मंथ मुझे चाहिए होगा तो मैं नहीं मांगूंगा। ये सेम वैसी सिचुएशन है जैसे आपके घर पे राशन का होता है ना, आपके घर पे कोई भी राशन का सामान लेके आते हो, सपोज आपके पास कितने ही प्रोडक्ट ऐसे पड़े होंगे कि अरे ये मंथ तो है, आप एवरी मंथ शॉपिंग में जाता है हर कोई, है ना, एवरी मंथ आप राशन खरीदते ही स्टिल जो भी हर कोई लेता है, लाइक राइस, लाइक दाल एंड और सारी चीजें सब इंग्रेडिएंट आप लेते हो। जैसे इस मंथ में सफिशिएंट उसकी क्वांटिटी ज्यादा है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो उसकी क्वांटिटी है वो है अच्छी खासी, राइस है वो 10 kg आपको लग जाता होगा। चलिए समझिए कि कोई मेहमान आने वाला था, है ना, तो उसके लिए आपने क्या कर दिया, अरे मेहमान आने वाला है कब, अच्छा 15 दिन के लिए आएंगे, तो भैया 4 जन में इतना लग जाता है, 4 लोगों को 10 किलो चावल लगते होंगे, जस्ट एन एग्जांपल, करेक्ट नहीं बता सकता, ठीक है, 4 जन को 10 किलो लगते, तो मे भी और 4 लोग आने वाले होंगे, तो क्या किया भाई एक काम करो 10 किलो की जगह 20 किलो चावल ले, एक महीना जैसा तो वो भी रुकेंगे, हमको एक मंथ में तो लग जाता ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये अगर मैं बोलूं तो ये फर्स्ट मंथ की बात है, ये फर्स्ट मंथ का उनका 20 kg का हो गया कि भाई अब तो 4 लोग और आने वाले हैं। सडनली एकदम से फोन आया और उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई अरे हम तो नहीं आ रहे यार, हम नहीं आ रहे, हमारी बेटी की एग्जाम है जिसकी वजह से प्लान कैंसिल, नहीं आ रहे। अब भाई ऑलरेडी आप 20 kg तो लेके आ गए हो, तो अब मुझे बताओ जब वो फैमिली हर महीने 10 kg का राइस लेके आती थी, नाउ फर्स्ट मंथ में तो 20 kg है, तो अब क्या वो सेकंड मंथ में, क्योंकि हर महीने लाते थे ना वो, तो क्या वो सेकंड मंथ में भी राइस 10 किलो और लाएंगे, इसे कितना बताओ वापस लाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि भाई यार पहले का इतना पड़ा हुआ है, जरूरत होगी उस हिसाब से लाएंगे, तो भाई अभी तो यही चल जाएगा, तो यही चीज इस टाइम पे भी चल जाएगी। फिर जब जरूरत पड़ेगी, जैसे थर्ड मंथ आ गया, हाँ भाई अब मुझे जरूरत है तो अब मैं उतना लेके आऊंगा, बराबर। तो सेम वैसा यहाँ पर ये चीज है, सेम यहाँ पर भी आपको वही चीज बताई गई है कि भाई जितना शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे जितना चाहिए था उतना मिल गया,
मुझे 20,000 ही चाहिए था एप्लीकेशन के बेसिस पे, है ना। एप्लीकेशन के बेस पे 10,000 के शेयर इशू किए थे, जिसपे एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से चाहिए था, दैट मींस 20,000। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने ज्यादा सब्सक्राइब किए तो मेरे पास पैसे और आ गए, है ना। तो बाकी की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आ जाए, इसका ट्रांसफर किस में होगा, अलॉटमेंट में। क्वेश्चन ट्रांसफर होगा सर अगर अलॉटमेंट में ज्यादा आ गया होता तो फर्स्ट कॉल में जाता, बराबर। लेकिन जनरली एप्लीकेशन के टाइम पे ही आता है, 99.9% एप्लीकेशन पे ही आता है। सो ट्रांसफर किस में करेंगे, अलॉटमेंट में, दैट मींस में 10,000 एक्स्ट्रा आ गए। चलिए नेक्स्ट किस पे आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे। सो यहां पे कंपनी क्या करेगी, 3 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट की बात है, कितने पे होगा, 15,000 पे, करेक्ट। कितने पे होगा, सॉरी इट कम्स ऑन दी, ये एप्लीकेशन पे था, अब सारी चीज किस पे होगी, शेयर पे। ये तो एप्लीकेशन पे था ना 15,000, नाउ रिमेनिंग 10,000 पे 3 रुपीज पर शेयर कितना हो गया, 30,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। कंपनी कितना पैसा मांगेगी, 30,000। नाउ कंपनी को यहां पर एक्चुअल कितना रिसीव हुआ वो चीज अब आप यहां को देखनी है। तो इसके लिए हम बनाएंगे हमारी नोट्स, क्या जी आपको वर्किंग देख लो इसकी किस तरीके से आएगी पहले यहाँ पे, करेक्ट। क्या देखनी आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग। सो देखिए ये सारे आपको एक अमाउंट दे दी गई है, करेक्ट। ये एडवांस अमाउंट किस तरीके से आई, ये जनरली वो है। हम आ जाते हैं इस पे हमारे एडजस्टेड ऑफ अलॉटमेंट। देखिए कितनी रिक्वायरमेंट थी अलॉटमेंट के टाइम पे, कंपनी को कितने पैसे चाहिए थे, 30,000, जिसमें से एप्लीकेशन के टाइम पे ही कंपनी के पास 10,000 रुपए एडवांस आ गए, तो माइनस कर दो भाई 10,000 तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए, डेट मींस अब कंपनी को कितने चाहिए, 20,000, बराबर। क्योंकि 30,000 में से 10,000 तो पहले ही आ गए थे, तो बचे कितने, 20,000। ना माइनस एरियर्स व्हिच इज 400। अरे सर ये 400 कहां से लेके आ गए, है ना। तो चलो 400 यहां से आए। नेट अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे उन्होंने टोटल कितने 400 रुपए ऐसे हैं जो पे नहीं किए। किसने, ये बात चल रही थी गुणाक्षी की। एक गुणाक्षी होता है ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 400 रुपए जो थे अलॉटमेंट पे नहीं किए हैं। जब नहीं किए तो फिर मैं उसको ऐड क्यों करूं, माइनस करना पड़ेगा ना। 400 रुपए मेरे पास कम है, तो फिर चलो एरियर्स भाई 20,000 मिलने चाहिए थे, जिसमें से 400 रुपए गुणाक्षी नाम के एक शेयर होल्डर है उसने नहीं दिए, माइनस करो। दैट मींस कंपनी के पास एक्चुअल कितना पैसा आएगा, दैट मींस 19,600। कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 19,600। 200 कैलकुलेट कैसे हुआ, सेम आपको बता दिया गया, 200 into 3 अलॉटमेंट का टाइम है, टोटल कितना आया 600 माइनस एडवांस 200 जो हमने देखा था ऊपर एक्सिस अमाउंट इक्वल टू 400, करेक्ट। अमाउंट आई, एडवांस की अमाउंट कहां से, वो ये रही 15,000 into 200 अपॉन 10,000, यू विल गेट 30,000 शेयर अप्लाइड। एप्लीकेशन का 2 रुपए, ये 2 रुपए, टोटल कितना आ गया 600 माइनस 400। दैट मींस कंपनी के पास मिलना कितना था 400 रुपए, मिला कितना 600। एडवांस कितना हो गया भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। कब, एप्लीकेशन के टाइम पे। ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में, यहां पर आया वो। सो 200 into 3, ये 200 कौन से है, ये 200 कौन से जो गुणाक्षी ने पे नहीं किए थे, याद आ रहा है, जो गुणाक्षी ने पे नहीं किए, ये वो into 3, दैट मींस 600, करेक्ट है ना। वही अमाउंट चल रही है जो पे नहीं किए थे into 6 माइनस एडवांस, ये रहा रिमेनिंग अमाउंट यहां पे 400, करेक्ट। देखिए एक बार में अगर समझ में ना आए तो क्योंकि नहीं आ रहा रीजन, क्योंकि एक बार में समझ में आने वाली चीज भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी होगी तभी आएगा, है ना। क्योंकि एक बार में इतना बड़ा सम देख रहे हो तो सीधी सी बात है जनरल नहीं आएगा। रीजन क्योंकि पीछे वाला जो बेसिक है उसे क्लियर करो तब जाके ये समझ में आएगा, है ना। चलिए कितने आ गए अमाउंट 19,600 जो कंपनी को मिलेगी, एंट्री कर दो उसकी। बैंक अकाउंट डेबिट 19,600 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,600। now allotment money received on 98
9800 शेयर्स। व्हाई इट कम्स एज 98,000 शेयर्स? क्योंकि भाई टोटल शेयर्स थे 10,000, जिसमें से 200 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला। किसकी तरफ से? गुणाक्षी की तरफ से पैसा नहीं मिला। एंट्री आप लोग डबल तरफ करोगे। ये अभी हम किसके लेजर बना रहे हैं? कंपनी का बन रहा है। नाउ स्पेसिफिकली गुणाक्षी के नाम से भी यहाँ पे एक लेजर बनेगा, ताकि पता चले कि किसने नहीं दिया। गुणाक्षी ने नहीं दिया, बराबर। तो कितना आया? 9800 शेयर्स के ऊपर पैसा मिला आपको। किसके रिगार्डिंग? अलॉटमेंट पे 19,600, बराबर। वर्किंग करते आना चाहिए आपको सिर्फ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। 5 रुपीज पर शेयर ऑन कॉल। कितने पे आएगा? सेम 10,000 के ऊपर। दैट मींस इट कम्स एज 50,000। कंपनी यहाँ पे कितने की डिमांड कर रही है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, करेक्ट। कंपनी यहाँ पे कितने की बात कर रही है? 50,000 पे। ना जिसके ऊपर 200 शेयर्स अलॉटमेंट था, साथ ही साथ देखिए फर्स्ट कॉल भी है, साथ ही साथ पे क्या है? फर्स्ट कॉल भी कैसा है कि जिसके ऊपर 200 की अमाउंट नहीं मिली है ना? 200 की अमाउंट नहीं मिली। दैट मींस 200 into 5, दैट मींस 1000 रुपीज जो ऐसे है जो गुणाक्षी की तरफ से कंपनी को मिले ही नहीं। कितने? 1000 रुपीज। तो चलो आ जाओ। कितने पैसे थे? 200 शेयर्स, है ना? कितने थे? 200 शेयर्स। कितने नहीं मिले भाई? पहले तो 5,000 माइनस 5,000, सॉरी नॉट अ 5,000, इट्स अ 1,000 माइनस 50,000, करेक्ट। अमाउंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया है? अमाउंट में ये चीज कन्वर्ट हो गई है, बराबर। तो इजी रहेगा समझने के लिए भी। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो 5 into 9800, so you will get 49,000। लेकिन दो तरीके हैं। हमने यहाँ पे क्या किया? अमाउंट के बेस पे कर दिया। 50,000 अमाउंट चाहिए थी, 200 रुपए के ऊपर 200 के ऊपर 5 रुपए पे नहीं कर रहे थे। दैट मींस 1000 रुपीज नहीं मिले, तो भाई कितना आ गया? 49,000। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, बराबर। आइदर शेयर्स के डिफरेंस में कर लो या इस तरीके से समझो तो अच्छा है। समझना चाहिए सिर्फ, बराबर। चलिए यहाँ पे सारी चीज की एंट्री हो गई है। नाउ नेक्स्ट किसकी बात करेंगे भाई? गुणाक्षी के बारे में, कि कंपनी के पास कितना पैसा आया, कितनी चीज अब फॉरफिटेड हो गई। तो अलॉटमेंट की एंट्री पड़ेगी यहाँ पे, बराबर। नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 कैसा आएगा बताता हूं, कुछ मत करना अभी। चलिए ध्यान देना यहाँ पे कि 2000 की एंट्री कैसे? 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे जो, और 10 रुपए का एक जो कंपनी के पास नहीं आया, है ना? 200 शेयर्स के ऊपर 10 इच, तो इट कम्स एज 200। एप्लीकेशन पे पैसा आया है, जल्दी से एप्लीकेशन पे पैसा आया, बिल्कुल सर एप्लीकेशन पे तो पैसा आया ही है, करेक्ट। कितना आया एप्लीकेशन पे पैसा? एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया? 200 into 3, so it comes on एप्लीकेशन। फिर 200 पे 2, अलॉटमेंट के टाइम पे बता रहे हैं, है ना? अलॉटमेंट के टाइम पे देखिए 400 सेम अमाउंट दूसरी कहां से आ गई? अलॉटमेंट कितना था आपका? 3 रुपीस पे था, एप्लीकेशन यहां पर है, बट अलॉटमेंट की अमाउंट कहां से आई? 400 आई थी। ये एक्चुअल पैसा कितने देने थे उसे? 4, सो कम्स ऑन 4। 600 किस तरीके से आया कि आपने एडवांस कितना रिसीव किया था? ये क्या है? एडवांस रिसीव हुआ था हमारे पास, तो उसकी एंट्री दो, इसलिए फॉरफिटेड में आएगा एडवांस 600। नाउ टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने पे भाई? 200 पे 5, कितना आया? 1000। टोटल करोगे, टोटल कितना आ गया? 2000। परफेक्ट, एकदम, है ना? एकदम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ही पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट देखिए इसके किस तरीके से लेजर प्रिपेयर होंगे वो देखो। लेजर तो आपको पता है जितनी जर्नल एंट्री करी, अब इसके बाद क्या है? हर एक के लेजर प्रिपेयर करने हैं। सो लेजर फर्स्ट किसका बनाते हैं? बैंक अकाउंट। बैंक के रिगार्डिंग सारे ट्रांजैक्शन लिखते जाओ यहाँ पे, बराबर है। डेबिट क्रेडिट आपको अच्छे से आता है। शेयर एप्लीकेशन, है ना? शेयर कैपिटल,
जिसका जहां पर है उसकी इसमें एंट्री करनी है। ये ऑलरेडी हम लेजर के अंदर सीख चुके हैं, सभी चीज सेम होती है, बस जैसी जनरल एंट्री उसका लेजर बनाना है, फिर वो कोई भी नाम हो उससे क्या फर्क पड़ता है, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट करना है, करेक्ट। शेयर अलॉटमेंट का बनेगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो लास्ट में शेयर कैपिटल टोटल कितना कंपनी के पास आया 98,600, करेक्ट। वर्किंग नोट भी आपको दी है 98,600 कैसे आया, ऑथराइज्ड कैपिटल दिया नहीं, इश्यूड कंपनी कितने 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से किए थे, 1 लाख शेयर बनते हैं, लेकिन कंपनी को यहाँ पर टोटल सब्सक्राइब कितने हुए हैं 9800। Why 9800? क्योंकि 10,000 में 200 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर पैसा नहीं मिला है ना, 9800, जिसके अंदर शेयर फॉरफिटेड कितने हो गए 600, करेक्ट। इतनी अमाउंट क्या थी जो एक्सिस थी आपको अमाउंट मिल चुकी है ना, इतनी अमाउंट क्या है जो आपको मिली है, बराबर, सिर्फ इतनी मिली, एप्लीकेशन नोट्स पे मिली थी हमें, टोटल कितनी 98,600 रुपीस मिले, जबकि मिलने कितने थे 1 लाख मिलने थे, कंपनी को मिले कितने 98,600। देखिए यहां पर आपको समझ में आया कि फॉरफिटेड के अंदर कैसे बताया कि दो चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, फर्स्ट मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी शेयर होल्डर की, दूसरा क्या होगा कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। कंपनी को कितना डिमांड थी 1 लाख कैपिटल के लिए, बट एक शेयर होल्डर ने कुछ सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं करी, जिसके वजह से कंपनी का देखो कैपिटल कम हो गया, 98,600 उसके पास सिर्फ रिसीव हुआ है, 98,600 रिसीव क्या हुआ, रिसीव हुआ, करेक्ट। चलिए सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज नंबर 28.2 क्या दिया हुआ है 20 shares 200 shares of 100 each were forfeited for non payment of first call of ₹20। नॉन पेमेंट है ना, किस पे नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पे 20 एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीस। दैट मींस सीधा सा एक्सप्लेनेशन है यार, देखो 30 रुपीस पे नहीं मिले, 20 रुपीस इस पे नहीं मिले, तो सिर्फ आपको जर्नल एंट्री में यहां पर टोटल लिखना होगा, 200 into 100 कितना हो जाएगा 20,000 है ना, डायरेक्ट अमाउंट आ गई, सिर्फ क्या आ गई 20,000। फॉरफिटेड शेयर्स टोटल करो इनका तो 50, दैट मींस 50 रुपीस की ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर पैसा तो मिल गया होगा फॉरफिटेड पे, बराबर, करेक्ट। देन 200 into 20 which comes as first call कितना हो गया 4,000। नेक्स्ट 30 शेयर्स on 200 कितना हो गया 6,000। Forfeited of 200 shares of 100 each for non-payment of first and final call। देखो एंट्री कुछ इस तरीके से आएगी, चेक कर लेते हैं एक बार, ओके करेक्ट, 20,000 10,400 and 600 करेक्ट है ये, है ना। चलिए कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, बराबर आया। चलो नेक्स्ट, now next one is a joint stock company has offered for subscription of ₹50,000 shares of 100 each on which it has demanded ₹30 on application। क्या हुआ यहाँ पे 50,000 के शेयर्स है, 100 रुपए का एक शेयर, जिसमें 30 रुपीस क्या है डिमांड क्या की है, 30 रुपीस ऑन एप्लीकेशन चाहिए, 40 रुपीस ऑन अलॉटमेंट चाहिए एंड बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। और बाकी की अमाउंट जब चाहिए होगी तब, तो भाई बाकी की अमाउंट तो देखो कितनी चाहिए, 30 हो गया 40 हो गया, दैट मींस टोटल हो गया 70, 100 चाहिए, दैट मींस बाकी की अमाउंट कितनी हो गई 30 रुपीस। ऐसी है जब उनको फ्यूचर में चाहिए होगी तब 30 रुपीस पर शेयर, ये क्या है पर शेयर, पर शेयर जब चाहिए होगा तब, है ना। देन एप्लीकेशन पर रिसीव 60,000, भाई था कितना 50, मिला कितना 60,000 के एप्लीकेशन रिसीव हुए। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप अलॉट करेंगे, आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा, हमारा वर्किंग वाला कितनी एक्सिस डिमांड है, कितना वर्किंग आया, सारी चीज ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में। सो 60,000 आया,
allotment to the applicants was made on pro data basis. Rakesh, who was allotted 200 shares, did not pay allotment money. बराबर, यहाँ पे राकेश नाम का पर्सन जिसे 200 शेयर्स दिए गए थे बट मे बी उसने पे नहीं किए. सो ascertain the following amounts of राकेश. फर्स्ट, एक्सिस एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव. कितनी आपने एक्सिस एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करी फाइंड आउट करोगे. देन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, करेक्ट. देन नेट अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट. चाहो तो पीछे इस इनके थ्रू हेल्प ले कर सकते हो. 40 into 30 टोटल कितना 120. बट एज पर माय ओपिनियन ये आप लोग ओन वे में करो अपने, ठीक है. ऑलरेडी अगर आपको हेल्प चाहिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, उसके अंदर से आपको मिल जाएगा. क्योंकि सारी चीजें अगर करा दी जाएगी तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, करेक्ट. क्योंकि प्रॉपर एक फॉर्मेट है. इलस्ट्रेशन 3 से आप कर सकते हो. साथ ही साथ अगर हेल्प लगे तो हमारी इसकी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस पे भी करना है. बट यहाँ पर ये नहीं कि आप ये सिर्फ 3 चीज फाइंड करोगे. साथ ही साथ एज पर माय ओपिनियन आप लोग इसका पूरा फॉर्मेट बनाओ. प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप इसकी जर्नल एंट्री भी करो. एंड इफ अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मेरा लेजर में मे भी कहीं ना कहीं बराबर नहीं हो पा रहा है, सो मेक श्योर कि आप लोग लेजर की प्रैक्टिस भी करो. एंड ऑल्सो मेक दी बैलेंस शीट. सेम अगर मैं कहूं तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 जैसा ही इसे पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा, करेक्ट. क्योंकि ये क्या है, आपकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना. सो ट्राई करो कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा होगा, करेक्ट. तो ये आप लोग को होमवर्क में है, करना जरूर. सिर्फ इतनी चीज के लिए मत देखो क्योंकि आपके लिए यहाँ क्वेश्चन एक ही है, तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस करो. नो डाउट आपकी टर्मिनल एक्सरसाइज में होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर प्रैक्टिस करो तो और भी अच्छा रहेगा. ओके.